तो आज के वीडियो में आप सभी लोग को ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए जो 8.1 है उसका वन शॉर्ट वीडियो होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देख लिए होंगे आप लोग का त्रिकोणमिति का परिचय है। इसमें पहले फार्मूला बता देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन में दिक्कत ना होते। एच बराबर हम आपको बताए थे रूट अंडर क्या होता है, कहोगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी बराबर फार्मूला क्या बताए थे, रूट अंडर क्या बताए थे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे। एच और बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। तो ये आपको तीन गो फॉर्मूला जो है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है। और इसी का उल्टा जो होता है कॉस थीटा बराबर एच बाई क्या होंगे, पी होंगे। उसके बाद आपके पास कॉस थीटा बराबर क्या होंगे, तो कहिएगा कॉस थीटा बराबर क्या होंगे, तो बी बट्टा एच होंगे। इसी का उल्टा जो होंगे सेक थीटा बराबर क्या होंगे, एच बाई बी हो जाएंगे। उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होते हैं, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी होंगे। और इसी का उल्टा होंगे कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी होंगे। तो आप यहां से ये 3 दूना 6 ये भी फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन को बनाने में हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलिए यहां से स्टार्टेड करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको देखने को नजर आ रहा होगा, कहता है त्रिभुज एबीसी में। तो चलो एक त्रिभुज बना लिए हैं, एबीसी है और बी क्या कर रहा है, समकोण। तो बी को यहाँ पे रख दीजिए, समकोण 90 डिग्री बन जाएगा, ये बी हो गया। और आप यहाँ पे ए रख लीजिए और यहाँ पे क्या रख लीजिए, सी रख लीजिए। फिर देखिएगा तो कहता है ए से बी का वैल्यू कितने, ए से बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी से सी का वैल्यू कितने, 7। तो बी से सी का वैल्यू ये है तो 7 सेंटीमीटर। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, कहोगे सर ट्रायंगल का नाम है एबीसी में। तो लिखोगे ट्रायंगल एबीसी में कौन कह रहा है, बी बराबर 90 डिग्री। बी बराबर क्या कहता है, 90 डिग्री। फिर क्या दिया हुआ है, कहोगे ए बी बराबर कितने दिया है, कहोगे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कहोगे बी सी बराबर कितने दिया है, 7 सेंटीमीटर। आप यहां से निकाल दीजिए ए सी। ए सी बराबर रूट अंडर 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। कर्ण निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, कहोगे बी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा तो कहोगे सर ए बी का वैल्यू तो मालूम है कितने, 24। तो 24 का करोगे स्क्वायर, बीसी का वैल्यू 7 तो 7 का करोगे स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितने होंगे, कहोगे 576 होंगे। और 7 का स्क्वायर हो जाएंगे 49। जोड़ दोगे कितने आ जाएंगे, 625। 625 में से कितने निकल जाएगा, 625 में से आपका 25 यहां से निकल जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो ये आपका वैल्यू निकल गया कितने, कहोगे 25 सेंटीमीटर। ये हमारा वैल्यू जो है निकल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या जरूरत है, पहला क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना क्या है, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए। क्या कह रहा है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। फिर किसका निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए थीटा यहाँ पे बना रहा है क्या, ए, यहाँ पर भी बना रहा है। तो थीटा ये हुआ, थीटा के सामने हो जाएगा पी, पी के सामने एच और जो बच गया वो क्या होगा, बी होगा। तो आप देख लो यहाँ पे से साइन पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन के लिए पी बट्टा एच होता है, पी का वैल्यू बी से सी। तो बी से सी लिखोगे और एच का वैल्यू तो वही आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने है, कहोगे 7 और बट्टे में कितने आ जाएगा, 25। आप देखोगे कॉस तो बी बट्टा एच होता है, बी का वैल्यू आ जाएगा कथी, ए बी आ जाएगा। और एच का वैल्यू वही ए सी आ जाएगा। तो 24 बट्टा में कितने आ जाएंगे, कहोगे 25। इस तरीका से पहला क्वेश्चन इसका बन गया। दूसरा अगर हम इस क्वेश्चन का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कहोगे साइन सी है सर, साइन सी है और क्या है, कॉस सी है, कॉस सी है। अब देख ले यहां से कहोगे देखिए सर यहाँ पे से अब हमारे पास क्या होगा, थीटा क्या बना रहा है, सी बना रहा है, थीटा ये बना रहा है। इसके सामने हो जाएगा पी है ना, पी के सामने एच और जो बच गया बी। तो देखोगे साइन में लिखते पी, पी का वैल्यू हो गया ए से बी हो गया और एच का वैल्यू वही ए सी हो गया। तो 24 बट्टा में कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। फिर कहोगे कॉस, तो कॉस के लिए बी बट्टा एच, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी, एच का वैल्यू वही ए सी हो जाएंगे। तो 7 बट्टा कितने आ जाएंगे, 25। तो इस तरीका से पहला क्वेश्चन का क्या हो गया, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखोगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहली बात कहता है आकृति। आकृति यहाँ पे आपको देखने को नजर आ रहा है, कहता है tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो देखोगे ट्रायंगल का नाम क्या है,
पहली बार ट्रेंगल लिखो पी क्यू आर में, ट्रेंगल किस में, तो कहोगे पी क्यू आर में। यहाँ पे देखो 90 डिग्री का बना रहा है, मतलब कोण क्यू बराबर कितने, कहोगे 90 डिग्री हो गया। पी से क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी से क्यू का वैल्यू कितने, कहोगे 12 सेंटीमीटर। फिर कहोगे पी से आर का वैल्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितने, 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना पड़ेगा क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो 90 के सामने कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार निकाल लेते। कर्ण के स्क्वायर में से क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या आ जाएगा, कहोगे कर्ण यहां से आएगा पी से आर आएगा, क्या आएगा, पी से आर। तो पी के आर के स्क्वायर में किसका आर घटाओगे, पी से क्यू का स्क्वायर घटाओगे, पी से क्यू का स्क्वायर घटाओगे। अब यहां से घटा दोगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, उसमें से 12 का स्क्वायर घटाओगे, 13 का हो जाएगा 169, 13 का 169, 12 का 144, घटा दोगे कितने आ जाएगा, 25, 25 में से कितने निकल जाएगा, कहोगे 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू निकल गया कितने, कहोगे 5 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे 10p की जरूरत है, तो पहले निकालोगे 10p, क्या निकालोगे 10p, थीटा बना रहा है ये, इसके सामने होगा ये p, ये h होगा और ये b होगा, रख दो p के लिए, है ना। 10 में क्या होता है, p बट्टा b होता है, p का वैल्यू क्यू आर, क्यू आर, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू मतलब कितने हो जाएगा, 5 बट्टा में 12 होगा। अब क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर भी निकाल लो, कॉट आर निकालोगे तो कहोगे सर यहाँ से आर बना रहा है थीटा, ये थीटा का सामने हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर। तो ये जब बी हो जाएगा, यहाँ पे ये पी हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल दो, है ना। कहोगे कॉट में तो आता है बी, बी का वैल्यू कितने हो जाएगा, कहोगे क्यू आर, और पी का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, कितने 5 बट्टा में कितने 12 हो जाएगा। प्रश्न से देख लो, प्रश्न से आपके पास क्या कह रहा है, प्रश्न से देखोगे तो कह रहा है, प्रश्न से क्या चीज देखोगे, यहाँ से लिखा हुआ है 10p माइनस कॉट आर लिखा हुआ है, कॉट आर लिखा हुआ है, देख लो प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो चलो यहाँ से देखोगे 5 बट्टा 12 माइनस में 5 बट्टा 12, जोड़ घटा कर लोगे, दोनों कट गए, कितने आ जाएंगे, 0। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होंगे आपका आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहोगे सर साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, साइन का होता क्या है, साइन का होता है p बट्टा एच, तो लिख दिए p बट्टा एच, बी नहीं मालूम है, बी निकालेंगे, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। कहोगे देखिए सर एच का वैल्यू हमें मालूम है कितने 4, तो कहोगे 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितने 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितने, कहोगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9, घटा दोगे तो रूट कितने निकल जाएगा 7। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से आपके पास क्या कहता है फाइंड आउट करने के लिए, तो प्रश्न से कह रहा है कॉस ए, क्या कह रहा है कॉस, कॉस का क्या होता है बी बट्टा एच होता है, बी का वैल्यू निकाले रूट कितने 7 निकाले, एच का वैल्यू देखोगे कितने 4, तो 4 रख दोगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10a का वैल्यू कह रहा है, 10 का क्या होता है, कहोगे p बट्टा b होता है, p का वैल्यू देखो, p का वैल्यू क्या होता है, p बट्टा b होता है ना, p का वैल्यू देखो कितने हैं, कहोगे 3 है, b का वैल्यू रूट 7 है, 3 बट्टा क्या लिख दोगे रूट 7। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर तीसरा जो होंगे आपका इजी तरीके से सॉल्व हो गया, क्लियर। आगे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत बार पूछा गया है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, क्या दिया है, कहोगे 15 कॉट ए बराबर सर 8 दिया हुआ है। हम लोग कॉट का जानते हैं, कॉट ए को ऐसी रहने देते हैं, 8 वैसी रहेगा, डिवाइडेड में गया 15। कॉट का क्या होता है, कहोगे बी बट्टा में पी होता है सर, बी बट्टा में पी होता है, एच निकालेंगे, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देख लो यहाँ से पी का वैल्यू कितने, कहोगे सर पी का वैल्यू यहाँ से कितने 15, तो 15 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितने, कहोगे सर बी का वैल्यू 8, तो 8 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 8 का क्या कर दो स्क्वायर करोगे। अब देखो यहाँ से 15 का स्क्वायर कितने होंगे 225 हो जाएंगे, 8 का हो जाएंगे 64, जोड़ दोगे तो कितने आ जाएगा, कहोगे 289, और 289 में कितने निकल जाएंगे 17 निकल जाएंगे। प्रश्न से देखिए क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे प्रश्न से सर हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, कह रहा है साइन ए, साइन का क्या होता है p बट्टा एच होता है, p का वैल्यू देखो कितने 15, h का वैल्यू 17, तो 15 बट्टा कितने हो जाएंगे 17 होंगे। दूसरा क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, सेक का क्या होता है h बट्टा में b, h का वैल्यू देखो कितने, कहोगे 17, और b का वैल्यू 8, तो 17 बट्टे में क्या आ जाएंगे 8। इस तरीका से क्वेश्चन जो है चौथा आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर कितने, कहोगे सर 13 बट्टा में 12 लिखा हुआ है। सेक का क्या होता है, कहोगे h बट्टा में b होता है,
पी निकालना पड़ेगा, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होंगे। अब एच का वैल्यू देख ले कितने हैं, कहोगे एच का वैल्यू कितने 13 था, 13 का स्क्वायर करोगे माइनस बी का वैल्यू 12 था, 12 का स्क्वायर करोगे 13 का 169 होंगे, 12 का 144 हो गए। घटाने आता है घटा दोगे, घटाओगे तो 25 निकलेगा, 25 में से कितने निकल जाएंगे 5। अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है, तो जो दिया उसको छोड़ के बाकी सबको निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न से चलिए यहां से लिखेंगे प्रश्न से क्या निकालना पड़ेगा, पहला निकालना पड़ेगा साइन थीटा। साइन का क्या होता है पी बट्टा एच होता है, चलो ठीक है। फिर कहोगे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, इसका होता है बी बट्टा एच होता है। उसके बाद टेन थीटा निकालेंगे, टेन का होता है क्या है पी बट्टा बी होता है। उसके बाद कहोगे कॉट थीटा निकालेंगे, इसका होता है बी बट्टा पी होता है। उसके बाद निकालोगे कोसेस थीटा निकालोगे, एच बाई क्या होता है पी होता है। अब देखोगे कहोगे सेक तो निकाल ले, उसका नहीं निकालना पड़ेगा। अब यहां से वैल्यू रखो, पी का वैल्यू देख लो कितना, कहोगे 5, एच का वैल्यू 13, तो 5 बट्टा 13 हो गया। कॉस में कहोगे बी बट्टा एच, बी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13, तो 12 बट्टा 13 होगा। अब देख ले टेन में पी बट्टा बी, पी का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू 12, 5 बट्टा 12 होगा। कॉट में कहोगे बी बट्टा पी, बी का वैल्यू हो गया है ना 12, पी का वैल्यू 5। कॉसेस में कहोगे एच बाई पी, एच का वैल्यू देख ले 13 और पी का वैल्यू कितने 5, तो 13 बट्टा 5 हो गया। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखोगे, कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। देख ले यहाँ पे ट्रायंगल एगो लिए हुए है, जिसका नाम रख ले, इसको बी रख ले है ना, और ए इसको रख ले, और इसको क्या रख ले, इसको यहाँ पे सी रखना पड़ेगा, क्योंकि बी कह रहा है ये सी रख लीजिए और इसका नाम बी रख लिए। न्यून कोण है तो ट्रायंगल देख ले एबीसी में, किसमें ट्रायंगल एबीसी में कहोगे कोण ए और कोण बी जो है क्या है न्यून कोण है। क्या ये न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, न्यून कोण है। अब देखोगे दिया क्या गया है, शेप पर काम करेंगे सॉल्व हो गया। दिया क्या गया है तो देख रहा होगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहोगे सर दिया हुआ है cos A बराबर क्या दिया है cos B दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अब cos A ना बना रहा है थीटा, थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने होगा P, P के सामने H, जो बच गया B होगा। अब देखो cos का कहोगे B बट्टा H होता है, B का वैल्यू हो जाएगा A से C, B का वैल्यू A से C और H का वैल्यू वही A B आ जाएगा। फिर बराबर डालोगे, ठीक है। अब थीटा बना रहा है बी, इसके सामने पी होगा एच और ये हो जाएगा बी, तो कॉस में बी होता है, बी का वैल्यू बी से सी आ जाएगा, बी से सी और एच का वैल्यू तो वही ए बी आ जाएगा। देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट और सी सी कैंसिल, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा एंगल बी। यही आपको प्रूफ आउट करना था, तो यहाँ से देखोगे प्रूफ्ड जो है ना, मतलब सिद्ध आपका हो चुका है। तो इस तरीका से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चनों को। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यहां से यहां तक देखिए कुछ दिख रहा है, कहोगे सर कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है कितने 7/8 दिया। कॉट का होता क्या है, कॉट का होता है बी बट्टा पी, ठीक है। एच निकाल देते हैं, एच बराबर रूट अंडर कहोगे सर पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। चलो यहां से देखोगे, कहोगे पी का वैल्यू कितने, कहोगे 8, तो 8 का करोगे स्क्वायर। पी के बाद बी का वैल्यू कितने, कहोगे 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो रूट हो जाएगा 113। ये बाहर निकलेगा, साइन की जरूरत है, साइन की जरूरत, कॉस कॉस की जरूरत है। तो पहले साइन थीटा निकालो। साइन का क्या होता है पी बट्टा एच होता है। पी का वैल्यू देख ले कितना, पी का वैल्यू 8, एच का वैल्यू कितने रूट अंडर 117 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा का निकाल ले, कॉस का क्या होता है बी बट्टा एच होता है। बी का वैल्यू देख ले कितने, कहोगे सर बी का वैल्यू यहां पर से देखेंगे तो बी का वैल्यू कितने 7, एच का वैल्यू रूट अंडर कितने 117 13 आ जाएगा। अब देख ले प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से। चले यहां से देख प्रश्न से, पहला प्रश्न में देखते क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा है ना। फिर इनटू में क्या कहता है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर बाई लिखा हुआ है, बाई लिखेंगे, 1 प्लस क्या है कॉस थीटा है, फिर इनटू में क्या है 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। चलो ठीक है, वैल्यू रख दो। आप देखो यहाँ पर से 1 प्लस में साइन थीटा का वैल्यू 8 बट्टा कितने, 8 बट्टा में रूट अंडर 113 आ जाएगा, ठीक है। फिर इनटू लगाओ 1 माइनस वही लिखोगे 8 बट्टा में कितने रूट अंडर 113 आ जाएगा। बट्टा है पूरा बट्टा डालिए और यहाँ पे आप लिखोगे कितने, कहोगे 1 प्लस कॉस का देख ले 7 बट्टा कितने हैं 7 बट्टा रूट अंडर 113 है, ठीक है। फिर इनटू लगाओगे 1 माइनस 7 बट्टा में कितने आ जाएंगे रूट अंडर 113। अब एक बार जोड़ में एक बार घटा में, तो कहोगे सर पहला का स्क्वायर, पहला कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा है 8 बट्टा रूट अंडर 113, उसका करेंगे होल स्क्वायर। पूरा बट्टा
पूरा बट्टा डालोगे यहाँ से। क्लियर है? पहला का स्क्वायर करोगे फिर नीचे में भी और दूसरा का स्क्वायर, तो चलो दूसरा का भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब देख यहाँ से और सीखते चल। अब यहाँ पे से एक का तो बाबू एक हो जाएगा, -8 का 64, √100 113 का 113 आ जाएगा, पूरा बट्टा पूरा बट्टा। नीचे में भी बात वही होगा, 1 का 1 7 का 49 और √100 113 का 113 आ जाएगा। ऊपर वाला का एलसीएम लेगा कितना आएगा, 113, तो 113 माइनस में 64 आ जाएगा, पूरा बट्टा डालो। नीचे वाला कैल्शियम 113, तो 113 माइनस कितने आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 113 कैंसिल, घटा दोगे तो 49, घटाओगे नीचे में तो कितने आ जाएंगे, 64। क्लियर है? पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन को देखोगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा कर रहा है। कॉट का वैल्यू आपको पहले से मालूम है, कॉट का वैल्यू देख लो कितना है, 7/8 है, इसका कर दोगे स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49, 8 का 64 मतलब 64। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो यहां से देखने को नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। कहोगे 3 cot थीटा, 3 cot a बराबर कितने दिया, 4। हम लोग cot का जानते हैं, तो चलो यहां से cot का निकाल देते हैं। समझ गए? cot a बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे 4 में 3 होगा। cot का होता क्या है, cot का होता है b बट्टा में p होता है। h निकालेंगे, h बराबर √100 क्या होंगे, कहोगे p² प्लस में b²। चलो p का वैल्यू यहां से देख ले कितने, कहेगा p का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे। b का वैल्यू कितने, 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर कितने होता है, कहोगे 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दोगे कितने आ जाएगा, 25। 25 में से कितने निकल जाएगा, कहोगे 5 निकल जाएगा। जरूरत है 10 cos साइन, है ना, तो चलो पहले 10 निकाल देते हैं। 10 का क्या होगा, 10 का होगा p बट्टा b। p का वैल्यू देख ले कितने हैं, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या इतना 4 लिख देंगे। उसके बाद साइन की जरूरत है, तो साइन निकाल ले, साइन का होता है p बट्टा h। p का वैल्यू देख कितने, कहेगा p का वैल्यू 3, h का वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, फिर निकालोगे cos a। cos का क्या होता है भाई, कहोगे b बट्टा में h होता है, b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5। चलो यहाँ तक निकल गया। ठीक है, अब देख ले प्रश्न से, क्या चीज से देखेगा, कहोगे सर प्रश्न से। प्रश्न से दिया क्या गया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, वाई में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर में कह रहा है कॉस स्क्वायर ए, माइनस में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। एलएचएस को लोगे, है ना, एलएचएस को लोगे तो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। वाई में क्या है, कहोगे 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। आप देख ले यहाँ से 1 माइनस 10 का तो वैल्यू मालूम है कितने, 3/4। तो चलो यहाँ से लिख दो 3/4। 3 क्या लिख दोगे, 3/4 लिखोगे, स्क्वायर तो क्या लिखोगे, स्क्वायर, पूरा बाई लिखो, नीचे में 1 प्लस 3/4 उसी का हो जाएगा स्क्वायर। देख 1 रहेगा, 3 का 9, 4 का 16, फिर बट्टा है बट्टा डाल, यहाँ पे लिखेगा 1 प्लस 3 का 9, 4 का 16। एलसीएम आर लेने आता है, एलसीएम ले ले, नीचे वाला का एलसीएम लेगा 16, इसका ले ले 16, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। फिर बट्टा है बट्टा डाल, यहाँ पे नीचे का एलसीएम 16, तो 16 और प्लस में कितने 9, तो 9, 16 कैंसिल, घटा दोगे 7, बट्टा में कितने आ जाएंगे 25। ठीक है, अब करोगे आरएचएस को सॉल्व। क्या चीज को करोगे, आरएचएस। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। कॉस का वैल्यू देख ले, कॉस का वैल्यू मालूम है 4/5, तो 4/5 का क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे, माइनस साइन का कितने हैं 3/5, तो 3/5 का क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे। आप देख यहां से भाई क्या हो जाएगा, कहोगे 4 का 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9, 5 का 25, एलसीएम लेने आता है 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 घटा दो कितने आ जाएंगे, कहोगे सर घटाएंगे तो 7 बट्टा कितने आ जाएंगे 25। देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है, अतः लिखोगे एलएचएस बराबर क्या लिखोगे, एलएचएस बराबर आरएचएस। इस तरीका से ये क्या हो गया, प्रूव्ड करना था, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। चलिए भाई आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए समझिए, ट्रेंगल का रहा है, ट्रेंगल का नाम लिख लिए एबीसी, बी प्रकार है समकोण, यहाँ पे कर लेते हैं बी
और यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो सी, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ले ट्रायंगल क्या चीज में है, तो कहोगे एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में कोण बी बराबर कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। फिर कहोगे आगे दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है देख ले। फिर कहोगे टेन ए का वैल्यू दिया है, टेन ए का वैल्यू दिया 1 बाय कितने √3, टेन का होता है क्या, कहोगे पी बट्टा में क्या होता है बी होता है, ठीक है। अब देख ले थीटा का ये है ना, थीटा के सामने हो गया पी, पी के सामने एच, जो बच गया बी। अब देख ले यहाँ पर पी का वैल्यू कहोगे सर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे कितने हो जाएगा, कहोगे √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एच बराबर √100 कहोगे सर क्या होगा पी स्क्वायर, है ना, क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू देख ले कितने, कहोगे पी का वैल्यू कितने, कहोगे 1, तो 1 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितने √3, तो √3 का स्क्वायर कर देगा। 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3 ऐड करोगे √4 हो जाएगा, 4 में से निकल गया 2, मतलब ये वैल्यू पता चल गया कितने 2। चल यहाँ पे देख लेगा पहला क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, तो कहोगे देखिए यहाँ पर हमको पहले जरूरत है साइन ए, किसकी जरूरत है, साइन ए की जरूरत है, कॉस ए की भी जरूरत है, ठीक है। फिर कहोगे साइन सी की जरूरत है और cos सी की जरूरत है, cos सी, ये चल वैल्यू के मालूम है। चल भाई पहले ए वाला निकालेंगे, थीटा के सामने तो होगा पी एच बी, तो चलो इसमें ए वाला में कोई दिक्कत नहीं, पी का वैल्यू देखोगे तो 1 होगा, एच का वैल्यू देखोगे 2 होगा, ठीक है। और cos में कहोगे तो √3 हो जाएगा, है ना, बी का वैल्यू एच का वैल्यू वही होगा। तो चलो ये वाला बात हो गया खत्म। जब ये वाला यहाँ पर से बात हो गया खत्म, आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा, सी के लिए हो जाएगा ये पी हो जाएगा एच और बी हो जाएगा ये। अब देख ले यहाँ पर साइन के लिए पी होता है, पी का वैल्यू कितना √3 हो जाएगा, एच का वैल्यू तो वही होगा, कॉस के लिए बी, बी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 2। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ से जब ये सॉल्व हो गया तो आगे हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, दूसरा यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। आपके पास क्या कह रहा है साइन ए, है ना, इंटू में कॉस सी, प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है कॉस ए और इंटू में क्या है साइन सी है, ठीक है। अब रख दे यहाँ पर से साइन ए का वैल्यू देख ले 1/2 और साइन सी का वैल्यू कॉस सी का वैल्यू देख ले 1/2, फिर प्लस डाल कॉस ए का वैल्यू देख ले √3 बाई कितने 2 है और साइन सी का वैल्यू देखेगा कितने √3 बाई क्या है 2 है। चलो यहाँ पर से जोड़ घटा गुना भाग कर, 1 को 1 से 1 और 2 2 4 प्लस √3 और √3 कितना 3 बट्टा में 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लेगा कितने आ जाएगा 4, 1 + 3 कितने आ जाएगा, कहोगे सर 4 बट्टा में 4, काटने आता है काट दोगे कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका देख ले दूसरा का यहीं पे लिख देते कॉस ए तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा कहता है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर इसका, और जो यहाँ पर क्यू पर समकोण बना रहा है, क्यू यहाँ पे ले लीजिए, आर यहाँ ले लीजिए और पी यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। कहोगे ट्रायंगल है, लिखा हुआ क्या है, कहोगे पी क्यू आर में, फिर कहोगे सर क्यू जो है क्यू बराबर 90 डिग्री बना रहा है। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यू दिया हुआ है और फिर यहाँ दिया हुआ है क्या पी क्यू का वैल्यू, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो कहोगे सर यहाँ से दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है पी आर प्लस में क्यू आर का वैल्यू कितने दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल ले, पी आर का वैल्यू निकालेंगे 25, ये प्लस है उधर गया, माइनस में क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे क्यू आर, ठीक है। तो यहां से आपका एक वैल्यू निकल गया किसका, कहोगे पी आर का वैल्यू निकल गया। अब देखो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, है ना गोरस प्रमेय से। कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल तो जानवे कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, पाइथागोरस क्या कहा था, कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होगा, कर्ण तो ये हो गया, कहोगे पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर लंब तो हो गया ये क्या चीज, कहोगे क्यू आर का स्क्वायर और प्लस आधार क्या आ जाएगा, कहोगे पी क्यू है ना, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो यहाँ से वैल्यू रखते हैं,
पी आर का वैल्यू यहाँ पर देख रहा होगा 25 माइनस में क्या है क्यू आर, इसका क्या कर देंगे कहोगे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू नहीं मालूम है तो उसका स्क्वायर वैसी रहने देंगे, प्लस पी क्यू का वैल्यू मालूम है 5 तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। अब देख ले यहाँ पर से इसको ए और इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या होगा माइनस में 2 ए के जगह 25 और बी के जगह पे आ जाएगा क्यू आर बराबर में आपका क्यू आर स्क्वायर ऐसी रहेगा 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर कैंसिल होगा 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो जाएगा माइनस गुना करोगे 50 क्यू आर हो जाएगा और उधर बचेगा 25। अब देखो यहां से और समझोगे ये 625 को ऐसे ही रहने देते हैं 625 ये प्लस है इधर लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा 25 और ये माइनस था इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 50 क्यू आर। अब देख ले यहां से भाई घटाओगे तो 600 हो जाएगा और इधर बचेगा 50 क्यू आर बच जाएगा। यहां से वैल्यू निकालोगे तो कहोगे 600 बट्टा में आ जाएगा 50 उधर बच जाएगा क्या चीज क्यू आर वैल्यू बच जाएगा 0 0 कैंसिल 12 पंचे 60 इधर बचा 12 सेंटीमीटर और क्या आ गया क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू निकल गया कितने 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का वैल्यू यहां से आ गया है ना ये 12 सेंटीमीटर। तो यहां से निकाल लीजिए क्या चीज निकालिएगा तो कहिएगा सर यहाँ पर पी आर का वैल्यू मालूम है, पी आर बराबर 25 माइनस क्या था क्यू आर था, तो देखो पी आर ऐसी रहेगा 25 और माइनस क्यू आर का वैल्यू कितने कहोगे 12 घटा देंगे यहां से क्या करोगे 12 को घटाओगे तो पी आर का वैल्यू जो होगा कितने आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू निकल गया कितने कहोगे 13 सेंटीमीटर निकल गया। निकालना क्या है कहोगे साइन, प्रश्न से देखिए अब यहां से क्या लिखोगे प्रश्न से क्या निकालना है आपको साइन पी निकालना है, साइन पी निकालना है कॉस पी निकालना है और क्या निकालना है टेन पी निकालना है। अब देख ले भाई थीटा बना रहा है ये थीटा का सामने हो जाएगा पी के सामने एच और जो बच गया बी होगा, साइन में होता है पी बट्टा एच, पी का वैल्यू ये और एच का वैल्यू ये तो कितना लिखोगे 12 बट्टा 13, कॉस में होता है बी बट्टा एच, बी का वैल्यू 5 एच का वैल्यू कितने कहोगे 13, टेन में होता है पी बट्टा बी, पी का वैल्यू 12 बी का वैल्यू कितने कहोगे बी का वैल्यू 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 बट्टा कितने कहोगे 5। इस तरीका से ये क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, कहता निम्नलिखित कथन को सत्य करना है। देखिए यहाँ पे 10 ए का मान जो है सदैव 1 से क्या होता है कम होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। 10 का ए का मान जो होता है ना 10 मतलब 1 भी होता है तो कम नहीं होता इसलिए असत्य होगा। अब देखो कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर इतना लिख सकते हो, हाँ एच बाई क्या होता है एच बाई बी होता है, एच का वैल्यू बड़ा है इसलिए क्या होगा सत्य हो जाएगा। फिर कहोगे कॉस ए को जब ए के कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है तो कहोगे नहीं तो ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। फिर कहोगे कॉट और ए का गुणन फल होता है तो कहोगे नहीं ये दोनों साथे होता है इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। फिर कहता है किसी थीटा के लिए जो है साइन थीटा बराबर लिखल है 4 बट्टा कितने 4 बट्टा 3, तो साइन का क्या होता है पी बट्टा एच होता है, एच का वैल्यू छोटा नहीं होना चाहिए इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे असत्य हो जाएंगे। इस तरीका से आपका जो है ये क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीटेड हो गया है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। मिलेंगे हम लोग, आपका 8.1 खत्म हो चुका है, 8.2 जल्द ही इसका वीडियो